वेलकम टू झारखंड। हम उस झारखंड में हैं जहां सचिवालय में पत्रकार घुस नहीं सकता। सचिव से आप इजाजत लीजिए, उसके बाद आप घुसेंगे। हम उस झारखंड में हैं जहां दोनों दल जो सत्तानशी हैं, जेएमएम कांग्रेस, आरजेडी को इग्नोर मार देता हूं, उसकी कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए जेएमएम और कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के नाम पर सत्तानशी हैं। ये वही झारखंड है जहां सवाल पूछने पर पत्रकार पर एफआईआर कर दिया जाता है। जी हाँ, ये वही झारखंड है। खैर, जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस खबर के बाद हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत बहुत मतलब ऐच्छिक है कि वो एफआईआर करते हैं पत्रकारों पर, तो हो सकता है कि इस खबर पर भी एफआईआर कर दें। यह खबर गुमला जिले में चैनपुर से। सोचिए कि एक बच्ची है, स्कूल के लिए तैयार हो रही है। तैयार होते होते अचानक उसके सर में दर्द होता है, तो बहुत दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, और उसको उसके माँ बाप चैनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके जाते हैं। वहां पर उसका इलाज नहीं हो पाता, उसको रेफर कर दिया जाता सर दर्द में। 1 से 2 घंटे तक वो एम्बुलेंस दे दीजिए, एम्बुलेंस दे दीजिए कर रहे हैं। तो देखते क्या है कि एम्बुलेंस को लोग धक्का मार रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं चलेगा। एक प्राइवेट गाड़ी पिकअप वैन करते हैं, तो अस्पताल प्रबंधन जो है वो इतना एक्टिव है कि एक ऑक्सीजन अदद तक उसमें नहीं देता है, जबकि बच्ची की स्थिति अगर इतनी क्रिटिकल थी। और लास्ट में वही होता है, बच्ची मर जाती है। जी हाँ, बच्ची मर जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था की ये नग्न तस्वीर है। दिस इज अ न्यूड इमेज ऑफ हेल्थ सिस्टम ऑफ झारखंड। ये रिपोर्ट देखिए, आप भी अंदर से कांप जाएंगे कि क्या स्थिति कर दी है झारखंड। शर्म है या वो भी धोकर पी गए? झारखंड के इस पाक धरती पर आपका स्वागत है, जहां 9 क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी सिर्फ सिर दर्द से तड़प कर मर जाती है। उसे न एम्बुलेंस मिल पाता है, न इलाज मिल पाता है। अरे हाँ, ये उसी झारखंड की तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री 2 दिन पहले अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला को कह रहे थे आइए ना पैसा लगाने हमारे झारखंड में। ये वही झारखंड है जहां आज दिन भर जेपीएससी और जेएसएससी के बाहर नौकरी बेचे जाने के खिलाफ छात्र दिन भर धरना प्रदर्शन करते रहे। ये वही झारखंड है जहां लोकतंत्र बचाने का जिम्मा अपने माथे पर उठाए जेएमएम और कांग्रेस सत्तानशी हुए हैं। और ये वही झारखंड है जहां स्वास्थ्य विभाग का सच दिखा देने पर स्वास्थ्य मंत्री खुद एफआईआर जड़ देते हैं। उठो ना बेटा शिवानी, देखो ना तुम्हारी माँ रो रही है। 9 क्लास में पढ़ने वाली शिवानी कहाँ से उठती, वो तो इस सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ चुकी थी। मात्र सिर दर्द से शिवानी लोहरा की मौत हो गई। मामला गुमला जिले के चैनपुर में प्रेमनगर का था। एम्बुलेंस को धक्का देने का ये वीडियो चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने का है। अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही, समय पर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक मासूम छात्रा शिवानी कुमारी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और स्थानीय ग्रामीणों में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार चैनपुर प्रेमनगर निवासी राजकुमार लोहरा की बेटी शिवानी कुमारी उम्र लगभग 15 साल सुबह रोजाना की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के दौरान अचानक उसके सिर में असहनीय तेज दर्द शुरू हुआ। शिवानी दर्द से चिल्लाने लगी और उसे लगातार उल्टियां होने लगी। बेटी की हालत बिगड़ती देख लाचार माता पिता और परिजन उसे आनन फानन में तुरंत चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। छात्रा के पिता राजकुमार लोहरा ने रोते हुए अस्पताल की बदहाली को बयां किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर किसी भी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी ने उनकी गंभीर रूप से बीमार बेटी को संजीदगी से नहीं देखा और प्राथमिक उपचार करना छोड़ सीधे सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया। जब शिवानी की स्थिति और नाजुक होने लगी तो परिजनों ने डॉक्टरों से गुमला या रांची ले जाने के लिए तत्काल सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। लेकिन संवेदनहीनता की हद तब पार हो गई जब अस्पताल प्रबंधन ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया
कि एम्बुलेंस तो खराब है और स्टार्ट ही नहीं हो रहा। बेबस परिजन करीब 1 से 2 घंटे तक अस्पताल परिसर में ही एम्बुलेंस के लिए तड़पते रहे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जब सरकारी तंत्र से कोई उम्मीद नहीं बची तो मजबूर पिता ने खुद एक निजी पिकअप वैन का इंतजाम किया। हैरान करने वाली बात यह रही कि मरीज की बेहद नाजुक स्थिति को जानते हुए भी चैनपुर अस्पताल प्रबंधन ने वैन में ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं कराई। परिजन शिवानी को पिकअप वैन में लिटाकर किसी तरह गुमला सदर अस्पताल पहुंचे। वहां भी डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुमला टाउन से निकलकर ही रास्ते में शिवानी ने दम तोड़ दिया। अभी पूरा बेहोश है, होश में नहीं है, बात भी नहीं कर रही है। अभी क्या हुआ है हम लोग भी नहीं जान रहे हैं। सुबह उठ के तैयार हुई, खाना वाना खाई बढ़िया से और हाथ धोने की ले गई। हॉस्पिटल आए थे, एम्बुलेंस नहीं मिला हम तो लोग कैसे को। लेके जा रहे हैं? हम लोग पिकअप में लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कई घंटा आप लोग हॉस्पिटल आए थे? अभी आए थे हॉस्पिटल में, यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस मिला ना कोई कुछ, यहाँ पे हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला हम लोग को। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम राजमुनि है। और इस बच्ची का नाम? मेरा बेटी का नाम शिवानी कुमारी है। रोते कलपते ये माता पिता जरूर बीजेपी के होंगे। बताइए, 9 साल की बच्ची के मरने पर कोई रोता है भला? कहीं आरएसएस के एजेंट तो नहीं है? आरएसएस का एजेंडा तो नहीं सेट कर रहे? लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके पसंदीदा टॉपिक को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। अब लीप लीजिए, पोत लीजिए। वैसे भी अब तो शिवानी चली गई तो अब कोई फर्क पड़ता नहीं है। गुमला के चैनपुर से द भारत मित्र के लिए शिवम कुमार केशरी की रिपोर्ट।